पिछले क्लासों में हमने समुच्चयों पर संक्रियाओं को पढ़ना आरंभ किया था और हमने एक संक्रिया के बारे में पढ़ भी लिया। आज हम दूसरी संक्रिया की चर्चा करेंगे और वो संक्रिया है सर्वनिष्ठ संक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चयों पर सर्वनिष्ठ संक्रिया। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सर्वनिष्ठ संक्रिया का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो सर्वनिष्ठ संक्रिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो उल्टे यू के आकार का होता है। इस प्रकार का उल्टे यू के आकार का प्रतीक चिन्ह तो होता है सर्वनिष्ठ संक्रिया का, और यू के आकार का चिन्ह होता है सम्मिलन संक्रिया का। अब इस सम्मिलन ये जो सर्वनिष्ठ संक्रिया है, इस सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है वो समझते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। इन समुच्चयों को हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत लिखना चाहते हैं। तो सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत लिखने का जो तरीका है वो ये है कि दोनों समुच्चय लिखो और समुच्चयों के बीच में इस सर्वनिष्ठ संक्रिया का प्रतीक चिन्ह लगा दो। अब यदि समुच्चय दो से ज़्यादा हो तब भी हमें क्या करना है, समुच्चयों को लिखना है और दो समुच्चयों के बीच में सर्वनिष्ठ संक्रिया का प्रतीक चिन्ह लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। तो पहले समुच्चयों को लिख लेना है, समुच्चयों को लिखने के पश्चात इनके बीच में प्रतीक चिन्ह लगा देना है। तो इस प्रकार सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों को लिखा जाता है। अब दो से ज़्यादा समुच्चय हो तब, जैसे मान लिया हमारे पास समुच्चय ए बी सी डी ई एफ, इतने समुच्चय हैं। इन समुच्चयों को हम सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत लिखना चाहते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, समुच्चयों को लिख लो और दो समुच्चयों के बीच में इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग कर दो। तो इस प्रकार दो समुच्चयों के बीच में ये प्रतीक चिन्ह लगा दो। यह है इस प्रकार सर्वनिष्ठ संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों को लिखने का तरीका। साथ में इसको लिखने का एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि ये जो प्रतीक चिन्ह हमने लगाया है, इस प्रतीक चिन्ह की जगह और शब्द लिखा जाता है। तो और शब्द लिखेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, देखो ए और बी। ध्यान रखना है, सम्मिलन संक्रिया में हमने जो शब्द काम में लिया या सम्मिलन संक्रिया में जो शब्द काम में लिया जाता है वो तो होता है या, और सर्वनिष्ठ संक्रिया में जो शब्द काम में लिया जाता है वो है और। इन शब्दों का भी हमें ध्यान में रखना है, या कौन सी संक्रिया में आता है और कौन सी संक्रिया में आता है। तो इस प्रकार तो इन समुच्चयों को लिखा जाता है। अब इस लिखे हुए को पढ़ना कैसे वो देखो। तो इसको पढ़ना ऐसे है, ए सर्वनिष्ठ बी। इसको किसे पढ़ना है, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी सर्वनिष्ठ ई सर्वनिष्ठ एफ। इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो इसको हमने क्या पढ़ा, इसको हमने पढ़ा ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। अब हम बात करेंगे कि ये जो सर्वनिष्ठ संक्रिया है वो समुच्चयों पर कार्य किस प्रकार से करती है। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। जब हम ए और बी पर सर्वनिष्ठ संक्रिया लगाएंगे तो सर्वनिष्ठ संक्रिया उन अवयवों का समुच्चय बनाएगी जो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने एक समुच्चय लिया ए जिसमें अवयव है ए बी सी, और एक दूसरा समुच्चय बी लिया जिसमें अवयव है बी सी डी। इन समुच्चयों पर हम लगा रहे हैं सर्वनिष्ठ संक्रिया। तो सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या करेगी, इन समुच्चयों के उन अवयवों का समुच्चय बनाएगी जो इन समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो। सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या करेगी, इन समुच्चयों में से, इन समुच्चय मतलब समुच्चय ए और बी, इन दोनों समुच्चयों में से उन अवयवों का समुच्चय बनाएगी जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं, एक तो बी और एक सी। तो इन उभयनिष्ठ अवयवों का क्या बनाएगी, समुच्चय बनाएगी।
जैसे एक उदाहरण और लिख लिया, अक्ष समुच्चय है और अक्ष समुच्चय में अवयव है 1, 3, 5 और एक दूसरा समुच्चय है y जिसमें अवयव है 2, 4, 6। इन दोनों समुच्चयों पर हमने लगाया सर्वनिष्ठ संक्रिया। इन समुच्चयों पर हमने क्या लगाई? सर्वनिष्ठ संक्रिया। सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या करेगी? इन समुच्चयों के अक्ष और y समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय बनाएगी जो इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव हो। अब देखो यहाँ पर तो उभयनिष्ठ अवयव है नहीं है, तो फिर उस समुच्चय में कोई अवयव नहीं आएगा तो फिर ये समुच्चय क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। प्रत्येक संक्रिया को उसके कार्य के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है, अर्थात उसकी परिभाषा कार्य के आधार पर ही लिखी जाती है। जैसे इस संक्रिया का यहाँ पर काम क्या था? इस संक्रिया का यहाँ पर ये काम है कि यह समुच्चयों से उन अवयवों का समुच्चय बनाती है जो उन समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव हो, और ये काम ही इसकी क्या है? परिभाषा है। देखो क्या लिखा हुआ है? समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ हो। प्रत्येक संक्रिया का जो कार्य होगा उस कार्य को ही परिभाषा के रूप में लिखा जाता है। इस परिभाषा को प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार लिखा जाता है, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर सभी अक्ष का समुच्चय जहाँ अक्ष ए का अवयव है और अक्ष बी का अवयव है। तो इस प्रकार इस प्रतीकात्मक रूप में इसकी परिभाषा को इस प्रकार लिखा जाता है। ये प्रतीकात्मक की जो परिभाषा वो भी हमें ध्यान में रखनी है। जो हमने सम्मिलन संक्रिया की परिभाषा देखी थी उसमें यहाँ पर यह शब्द है और सर्वनिष्ठ संक्रिया में यहाँ पर कौन सा शब्द मिलेगा? और शब्द मिलेगा। अब हम इस सर्वनिष्ठ संक्रिया के जो गुणधर्म है उन गुणधर्मों को उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 समुच्चय लिखे और उन समुच्चयों के लिए हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय भी लिख लिया। अब हम पहले ज्ञात करेंगे ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो ए सर्वनिष्ठ बी जो समुच्चय होगा उस समुच्चय में ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। तो ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 2 है। अब हम क्या करेंगे? इस ए को तो लेकर जाएंगे बी की जगह, बी को लेकर आएंगे ए की जगह, तो फिर ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। मतलब हमने क्या कर दिया? क्रम का विनिमय कर दिया। क्रम का विनिमय करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि जो हमें समुच्चय मिलेगा वो इसके समान समुच्चय मिलेगा या इससे अलग समुच्चय मिलेगा। तो बी इंटरसेक्शन ए जो समुच्चय होगा उसमें बी और ए के उभयनिष्ठ अवयव आएंगे। तो बी और ए में भी उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 2 है। दोनों ही समुच्चयों को देखने से पता चला है कि दोनों समुच्चय क्या है? समान समुच्चय है। और समान समुच्चय को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? उन समुच्चयों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर समुच्चय क्या क्या है? एक समुच्चय तो है ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा समुच्चय है बी इंटरसेक्शन ए। ये 2 समुच्चय, ये दोनों समुच्चय क्या हैं? बराबर समान समुच्चय। समान समुच्चय तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये है पहला गुणधर्म और इस पहले गुणधर्म का जो नाम है वो नाम है क्रम विनिमय नियम। अगला गुणधर्म देखो, अगले गुणधर्म को समझने के लिए हमें इन 3 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना होगा, अर्थात ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। अब यहाँ पर यह दिक्कत आ गई कि हमने तो 2 ही समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना सीखा है, 3 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लेना नहीं सीखा, क्योंकि परिभाषा में ही 2 समुच्चयों की बात हो रही है। तो 2 समुच्चयों का ही सर्वनिष्ठ लेना सीखा। तो हम पहले इन 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लें या पहले इन 2 का सर्वनिष्ठ पहले लें? तो हम बारी बारी से एक एक को लेकर चलेंगे। तो पहली स्थिति इस प्रकार बना लेंगे हम, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। पहले हम सर्वनिष्ठ किसका लेंगे? ए और बी का। और दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, बी और सी का सर्वनिष्ठ लेंगे पहले। तो यहाँ पर ए और बी का पहले सर्वनिष्ठ लिया तो हमें समुच्चय मिलेगा ये। इस समुच्चय का हम सी के साथ सर्वनिष्ठ लेंगे, तो सी के साथ सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें समुच्चय मिल गया ये। इसको हल करो तो बी और सी का सर्वनिष्ठ पहले ले रहा है, तो बी और सी में उभयनिष्ठ अवयव क्या है? 2।
तो ये बन गया ए सर्वनिष्ठ और ये समुच्चय। इस समुच्चय का सर्वनिष्ठ ले रहे हैं ए के साथ, तो ए के साथ इसका सर्वनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये समुच्चय मिलेगा। ये दोनों ही समुच्चय क्या है, देखो समान समुच्चय। समान समुच्चय है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। अर्थात पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले ले लो या इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले ले लो, हमें जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। और इस नियम को कहा जाता है साहचर्य नियम। अगला गुणधर्म देखो, अगले गुणधर्म में हमें क्या करना है, ए का सर्वनिष्ठ लेना है फाई के साथ। तो ए और फाई में तो कोई उभयनिष्ठ अवयव है नहीं, तो फिर इस समुच्चय में कोई अवयव आएगा ही नहीं आएगा, तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये हो गया अगला गुणधर्म, और इस अगले गुणधर्म का नाम क्या है, फाई नियम। तो ध्यान में रखना है, किसी भी समुच्चय का सर्वनिष्ठ यदि फाई के साथ लेंगे तो हमें रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। अगला गुणधर्म समझते हैं। देखो अगले गुणधर्म में हमें ए का सर्वनिष्ठ लेना है यू के साथ, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ। तो ए और यू में उभयनिष्ठ अवयव क्या है, ए और यू में उभयनिष्ठ अवयव है 1 2 3। अब ये समुच्चय देखो किसके समान समुच्चय मिल गया, ए के समान मिल गया, तो इसको लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ यू बराबर ए, और इस नियम को कहा जाता है यू नियम। अगले नियम में ए का सर्वनिष्ठ ले रखा है ए के साथ ही, खुद के साथ ही सर्वनिष्ठ ले रखा है, तो उभयनिष्ठ अवयव क्या आ जाएंगे, तो ए समुच्चय हमारे पास है इस प्रकार 1 2 3। इसी की कॉपी कर लो तो ये फिर से ए समुच्चय है 1 2 3। तो ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उभयनिष्ठ अवयव क्या है 1 2 3। ये समुच्चय इसके समान समुच्चय, तो इसको लिख सकते हैं ए सर्वनिष्ठ ए बराबर ए, और इस नियम को कहा जाता है वर्ग सम नियम। और ये जो लास्ट का नियम है वितरण या बंटन नियम, इस नियम को हम समझेंगे जब वैनारिक सीखेंगे तब। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की जो चर्चा है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।